हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 24 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। पतंजलि द्वारा हाल ही में कोरोना की कौन सी दवा लॉन्च की गई है? कोरोनिल, कोविडोपचार, कोरोनाकिल या पतंजलि कोरो। आप करेक्ट ऑप्शन है इसमें कोरोनिल। देखिए, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कोरोना वायरस का सफाया करने के लिए एक दवा बनाई है। पतंजलि संस्थान की ओर से मंगलवार को हरिद्वार में पतंजलि के सीईओ जो हैं बालकृष्ण तथा योग गुरु बाबा रामदेव ने दिव्य कोरोनल टैबलेट को लॉन्च किया है और इस टैबलेट से 7 दिन में कोरोना के मरीजों को ठीक होने का दावा उन्होंने किया है। इस दवा की लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा है कि इस दवा का 2 बार ट्रायल हो चुका है और रामदेव ने कहा है कि हमारी दवा का 100% रिकवरी रेट है और डेथ रेट 0 है। हमने सभी वैज्ञानिक दवाओं नियमों का पालन इसमें किया है। बात कर लेते हैं पतंजलि की। तो स्थापना हुई थी 2006 में। इसके फाउंडर हैं आचार्य बालकृष्ण और रामदेव। हेडक्वार्टर है इसमें हरिद्वार, उत्तराखंड। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वसीम जाफर या इरफान पठान। आपका राइट ऑप्शन है इसमें वसीम जाफर। देखिए, भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं और घरेलू क्रिकेट के भी दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं वसीम जाफर। इन्हें हाल ही में उत्तराखंड टीम के रणजी का जो मुख्य कोच इन्हें बना दिया गया है और लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद में जाफर ने इसी साल मार्च में संन्यास लिया था और प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में उन्होंने मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व भी किया है। पहली बार किसी टीम के साथ में मुख्य कोच के तौर पर वे जुड़े हैं। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो राजधानी है देहरादून या गैरसैंण। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। माउंट मेरापी किस देश में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया या जापान। आपका राइट ऑप्शन है इसमें इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया में अवस्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में 21 जून 2020 को विस्फोट हुआ था। माउंट मेरापी जो है मध्य जावा और इंडोनेशिया के याग्याकार्टा प्रांतों के विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है, एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इससे पहले 2019 में माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। ठीक है, बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो राजधानी है जकार्ता, पीएम है जोको विडोडो और मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। माओवादियों का गढ़ रहा स्वाभिमान अंचल किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना। आपका राइट ऑप्शन है इसमें उड़ीसा। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के माओवादी गढ़ के रूप में प्रसिद्ध मलकानगिरी जिले में कट ऑफ क्षेत्र के रूप में पहचाने वाले स्वाभिमान अंचल में सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके विकास सुनिश्चित करने में उड़ीसा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इसमें जो कट ऑफ क्षेत्र के रूप में जाने वाला स्वाभिमान अंचल था, 3 तरफ से पानी से और दूसरी तरफ से जटिल दुर्गम क्षेत्र से घिरा हुआ था, जिसके कारण यहाँ लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा था और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकतर माओवादी यहाँ पर आकर इस अंचल में शरण लेते थे। इस क्षेत्र में सुरक्षा नेटवर्क मजबूत होने से विकास से संबंधित गतिविधियां अब शुरू हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण के कारण ऑटो रिक्शा एवं सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से उड़ीसा का यह क्षेत्र विकास की मुख्यधारा में अब धीरे धीरे शामिल हो रहा है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। इतना आपको कुछ क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? डेविड वार्नर, सीकन स्मिथ, लॉरेंट बोक्वेलिट या शेन लॉरेंस। आपका राइट ऑप्शन है इसमें लॉरेंट बोक्वेलिट। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स ने 22 जून को इस घोषणा की है कि लॉरेंट बोक्वेलिट को वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट चीफ के तौर पर अब नियुक्त कर लिया गया है और यह प्रमुख इनके नियुक्त करने के बाद में इस दृष्टिकोण का यह पोस्ट जो है समर्थन करती है, जो कि एक स्वस्थ और सक्षम दुनिया बनाने के लिए एथलेटिक्स एवं हमारे एथलीटों की शक्ति और पहुंच का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नीति आयोग किस एक संस्थान के साथ मिलकर भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा? जलवायु परिवर्तन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन या HELI। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ने नीति आयोग के साथ में मिलकर के भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू की है। इस उद्देश्य भारत में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है और भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना भारत के लिए एक टेलर निर्मित परिवहन
उत्सर्जन आकलन की रूपरेखा तैयार करेगी। सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन गतिविधि की विस्तृत समझ और संबंधित CO2 उत्सर्जन के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगी। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच जो है OECD में 60 सदस्य देशों के साथ में एक अंतर सरकारी संगठन है और ये परिवहन नीति के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है और ITF एकमात्र वैश्विक निकाय है जो सभी परिवहन साधनों को शामिल भी करता है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में दिवंगत विद्याबेन शाह का संबंध किससे था? जलवायु कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, वायुसेना पायलट या चिकित्सक? आपका राइट ऑप्शन है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता थी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी विद्याबेन शाह। इनका 98 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने बाल कल्याण क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया और राजकोट में पहला बाल भवन भी स्थापित किया। एक विद्यालय की छात्रा के रूप में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। विद्याबेन के 1970s के दशक में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की पहली गैर आधिकारिक प्रमुख बनी थी और उसके बाद में 76 से 79, 85 से 94 के बीच में बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष भी विद्याबेन रही थी और 1992 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था और 1986 में बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था, इसलिए इन्हें आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वास्थ्य एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, NIHFW या फिक्की या CII? आपका राइट ऑप्शन है इसमें फिक्की। देखिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने हाल ही में भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा और इस एक्सपो का आयोजन फिक्की के द्वारा किया जा चुका है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, भारत में एक नई शुरुआत करने वाली सबसे बड़ी आभासी प्रदर्शनी है और यह आयोजन 22 से 26 जून तक प्रतिदिन लाइव जारी किया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फिक्की की। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, इंडिया में। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किस राज्य में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? आपका राइट ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी के द्वारा एक निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। यह अपनी तरह की एक अनोखी पहल है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया है। ये योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों की कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह जो हैं निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगी और इसके तहत महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगी और UPI ऐप के माध्यम से दोषपूर्ण मीटर जैसे उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करेंगे और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी नए कनेक्शन प्रदान करेंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 23 जून। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1948 में 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी। यह दिन उम्र, लिंग या एथलेटिक क्षमता की परवाह किए बिना खेल में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। साथ ही दुनिया भर में ओलंपिक मूल्यों को मनाने का एक अवसर है। यह हर साल दुनिया भर में ओलंपियन, एथलीट और प्रशंसक दुनिया के सबसे बड़े 24 घंटे के डिजिटल व्यायाम में सक्रिय होने के लिए इसमें एक साथ आते हैं। इस वर्ष इस दिन को स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी थीम के साथ मनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल के सॉल्व करने के लिए दिया गया था। छोलुंग सुकफा कौन थे? यूनानी देवता, चीनी देवता, नेपाली बौद्ध भिक्षु या अहोम साम्राज्य के संस्थापक? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर था अहोम साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत कौन बनाए गए हैं? आशीष बैस, ट्वेन चंद्रपौली, विजय खंडूजा या विनय डोबरियाल? ठीक है, मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे जितना भी डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा आप उसे फिर कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।